बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, 5 सीटें जीतने में सफल रही। यही है ओवैसी का बिहार में रिपोर्ट कार्ड। सीटें भले ही 5 हैं, लेकिन इस जीत से ओवैसी ने एक साथ कई मैसेज दिए हैं। मैसेज ये है कि ओवैसी अब बंगाल और यूपी विधानसभा चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। 2020 के मुकाबले बिहार में AIMIM का वोट प्रतिशत 1.85% बढ़ा है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर चुका है। ओवैसी अब मैसेज दे रही हैं कि AIMIM को कोई भी पार्टी कम ना आके। बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की नजर 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर AIMIM के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि यूपी में पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। इस सुगबुगाहट को जन्म दिया है यूपी AIMIM अध्यक्ष शौकत अली की एक्स पोस्ट में। शौकत अली ने लिखा है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को 2027 में इससे सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में AIMIM उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अभी से AIMIM ने यूपी में 200 सीटों पर दम दिखाने का प्रण लिया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव को इशारों में बहुत कुछ समझा दिया है। शौकत अली की इन लाइनों का तो यही मतलब लगता है कि कांग्रेस और अखिलेश यूपी में एक साथ लड़े तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अखिलेश यादव अगर कांग्रेस से सावधान हो जाए तो समाजवादी पार्टी का ही फायदा है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, यानी आगे कांग्रेस का प्रदर्शन और खराब होगा। सीमांचल में AIMIM ने जीत का जो पावर पंच लगाया है, उसी पावर पंच में ओवैसी को यूपी में जीत की चमक दिख रही है। ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं, और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे, ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। सीमांचल की 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी ने कई टीवी इंटरव्यू में यूपी की तरफ इशारा किया। कहा, उत्तर प्रदेश में AIMIM पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। उन सीटों पर उतरेंगे जहां जीत की संभावना ज्यादा होगी। यूपी में खेल शुरू हो चुका है, हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। ओवैसी ने ये बात यूं ही नहीं कही। दरअसल उनके आत्मविश्वास के पीछे यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीट और मुस्लिमों की संख्या है, जहां ओवैसी को जीत की चमक दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 31 विधानसभा सीटों पर 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 23 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं। मुस्लिमों की आबादी यहां हार जीत में बड़ा फैक्टर है। अशफाक उल्लाह खां साहब को मानने वाले, APJ कलाम साहब को मानने वाले और देश के बहुजन सिद्धांत को मानने वाले मुसलमानों को अच्छे से पता है कि उनका हितैषी कौन है और उनका भीतरघाती क्या है। यूपी में AIMIM का फोकस दलित मुस्लिम गठजोड़ पर होगा, जो आने वाले चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसका मतलब है PDA में सेंधमारी, जिसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होने की संभावना है। 2022 में समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का 79% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8% वोट मिला था। BSP को 6% मुस्लिम वोट गया था। पिछली बार भी उनकी 5 सीटें आई और इस बार भी उनकी 5 सीटें आई हैं। उन्हें RJD को या गठबंधन को, ये मेरी पर्सनल राय है कि उन्हें ले लेना चाहिए था। अब कल क्या होगा इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनकी वजह से कितनी सीटें गठबंधन की हारी हैं वो भी मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव PDA दांव के सहारे 2027 को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इसी को असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी ताकत मानते हैं। ओवैसी दलितों और मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी दलित और मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने में सफल रहे तो अखिलेश की मुश्किल जरूर बढ़ेगी।
अखिलेश के लिए चिंता की बात सिर्फ ओवैसी ही नहीं है, बल्कि बीएसपी और ओवैसी का मिलना भी हो सकता है। बीएसपी और एआईएमआईएम ने 2020 में बिहार में गठबंधन का चुनाव लड़ा था। इस बार बिहार चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक रूप से अपील की थी कि जहां एआईएमआईएम प्रत्याशी नहीं है, वहां उनके समर्थक बीएसपी उम्मीदवारों को वोट दें। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि यूपी में वो किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन छोटे और समान विचारधारा वाले दलों के साथ सीमित सीटों पर समझौता संभव है। यानी ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती। अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। बिहार के चुनाव से उत्तर प्रदेश प्रभावित नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग सजग हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के चुनाव आयोग सहित जितने भी यंत्र तंत्र हैं उससे लड़ने के लिए, अगर ये हिमाकत उत्तर प्रदेश में करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, इंडिया गठबंधन एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी बेईमान करने वाले एजेंसियों को सदियों तक ये बातें याद रहेंगी। बिहार की हार ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। समीकरण उन राज्यों के भी बदल गए हैं जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है